हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर सुशोभित और गढ़वाल हिमालय के शांतिपूर्ण और सुंदर परिवेश के बीच बद्री विशाल का रंग बिरंगा विरोधाभासी मंदिर स्थित है। यह न केवल उत्तराखंड में छोटा चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह सभी सूचकांक चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। यह दिव्य देशम दुनिया भर से भक्तों की भीड़ को आमंत्रित करता है, जब दर्शन गर्मी के मौसम के दौरान शुरू होता है और सर्दी का मौसम आने तक चलता है। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्थान की पवित्रता से संबंधित कई किंवदंतियां हैं। यहां बद्रीनाथ धाम मंदिर के संबंध में दो सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां हैं। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर की सच्चाई। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्थान की पवित्रता से संबंधित कई किंवदंतियां हैं। यहां बद्रीनाथ धाम मंदिर के संबंध में दो सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां हैं। एक बार जब भगवान विष्णु को तपस्या करनी थी, तो उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बद्री क्षेत्र को चुना। कठोर मौसम की स्थिति से अनजान व ध्यान करने और अपने अपराधों से छुटकारा पाने के लिए वहीं बैठ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मौसम खराब होता गया और उनकी शाश्वत पत्नी देवी लक्ष्मी ने इन कठोर परिस्थितियों के दौरान भगवान को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बद्री के पेड़ में बदलने और उन्हें चारों ओर से घेरने का फैसला किया। इसलिए पूरे क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम का राजा रखा गया है। आरंभ में बद्रीनाथ क्षेत्र भगवान शिव का निवास स्थान था। हालांकि एक दिन भगवान विष्णु ने फैसला किया कि उन्हें यह स्थान चाहिए ताकि वे वहां तपस्या कर सकें। इसलिए उसने खुद को एक बच्चे में बदलकर और घर के अंदर रहने के लिए प्रवेश प्राप्त करके भगवान को धोखा दिया। जब भगवान और उनकी पत्नी देवी पार्वती टहलने के लिए बाहर थे, तो भगवान विष्णु ने अंततः उस घर को अपने लिए ले लिया और उन्हें अंदर बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती ने कहीं और निवास खोजने का निर्णय लिया। बद्रीनाथ धाम ने एक बहुत ही रंगीन और जीवंत ऐतिहासिक विवरण देखा है, जो इस प्रकार हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक प्रमुख दार्शनिक और ऋषि ने हिंदू धर्म के सच्चे संदेश को फैलाने और पुनर्जीवित करने के लिए केरल से बद्रीनाथ धाम तक अपना रास्ता बनाया, जो उन्हें लगा कि विदेशी जनजातियों के लगातार आक्रमणों के कारण खो गया था। उन्होंने गढ़वाल के राजा से भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करने के लिए संपर्क किया, जो उन्हें वर्तमान में खड़े मंदिर में मिली थी। यह मंदिर अपने आप में विनाश और जीर्णोद्धार के एक बहुत लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास से गुजरा है। गढ़वाल के राजा मंदिर के क्षेत्र का विस्तार करने और इसे और अधिक सजावटी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। बाद में 1803 में जब पूरा उत्तराखंड राज्य एक विनाशकारी भूकंप से हिल गया था, तो मंदिर की संरचना भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी और जयपुर के राजा और शाही परिवार की बदौलत इसे फिर से बनाया गया था। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बारे में रोचक बातें आगे और भी है। जानकारी के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बद्रीनाथ धाम मंदिर के नाम पर एक लाइक जरूर करें, इसके लिए मात्र 1 सेकंड लगता है। चलिए, नर और नारायण की चोटियों की शांत पृष्ठभूमि में देवभूमि की शोभा बढ़ाने वाला भगवान विष्णु का यह मंदिर जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक है। यहां बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ कम झात रोचक बातें दी गई हैं, जो आप नहीं जानते होंगे। पुराने यात्रा लेखों और संसाधनों में बद्री वृक्षों के घने जंगलों की उपस्थिति का उल्लेख है, जो एक प्रकार का बेरी वृक्ष है। इसलिए इस स्थान को यह नाम दिया गया, जिससे हम वर्तमान में जानते हैं। अफसोस की बात है कि जंगल तेजी से बदलते पर्यावरण का सामना नहीं कर सके और जल्द ही सभी पेड़ नष्ट हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी वास्तुकला और इस तथ्य के कारण कि मंदिर किसी अन्य विशिष्ट भारतीय मंदिर जैसा नहीं दिखता है। यह स्थान शुरू में एक बौद्ध मठ था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे एक मंदिर में बदलने का फैसला किया, जिससे भिक्षुओं को पहाड़ियों पर और अधिक दूर जाना पड़ा। एक लोक कथा हमें बताती है कि मंदिर के अंदर रहने वाली भगवान विष्णु की मूर्ति को स्वर्ग के देवताओं ने स्वयं बनाया था और अलकनंदा नदी में फेंक दिया था।
बाद में इसकी खोज आदि शंकराचार्य ने की, जिन्होंने तप्त कुंड के गर्म पानी के झरने के करीब एक गुफा में इस मूर्तिकला के साथ एक मंदिर की स्थापना की। बाद में गढ़वाल के एक राजा ने इसे वर्तमान स्थान पर फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां हर साल भक्त आते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कोई शीतकालीन 4 धाम यात्रा का विकल्प भी चुन सकता है। अनुष्ठान के अनुसार जब दर्शन बंद हो जाते हैं तो मूर्ति को जोशीमठ में वासुदेव मंदिर में उनके शीतकालीन घर में लाया जाता है। कोई भी औली के रास्ते में रुक सकता है। रोचक बातें यह है कि भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम में 1 मीटर ऊंची काले पत्थर शालिग्राम की प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में सुशोभित है। यह मंदिर 3 भागों गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में बंटा हुआ है। मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की 15 मूर्तियां विराजमान हैं। अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। उस समय भी मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बद्धा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं।